गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 42 पार्ट। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि आ, राज की एक लड़के के साथ हाथापाई होती है कोचिंग में, और वो लड़का हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। और उस लड़के की, जिसका नाम राहुल होता है, उसके जो मम्मी पापा है वो कोचिंग में आकर बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं, जिससे मिश्का बहुत ज़्यादा डर जाती है। मिश्का के भी घर वालों को बुलाया जाता है और उनके बीच में एक मीटिंग हो जाती है। मीटिंग में पेरेंट्स लोगों का काफ़ी झगड़ा होते रहता है, कोई भी किसी का सुन नहीं रहे होते हैं। और जो राहुल है, जिसके मम्मी पापा है, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उड़ रहे थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में होते हैं तो उनके हाथ में पावर होती है, इसके लिए वो किसी की नहीं सुनते। और वो धमकी भी देते हैं राहुल को कि अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर हम ये भी नहीं देखेंगे कि तुम लोग ने जस्ट अभी तुम अभी बच्चे हो और तुम 10th क्लास में हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो इस बात से मिश्का और मिश्का के घर वाले बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो लोग कुछ ऐसे मुश्किल में फंस गए थे, और वहाँ पर देखते हैं कि समीक्षा समीक्षा और समीक्षा की मौसी को मिहिका बहुत अच्छा टेस्टी खाना खिलाती रहती है। और उनकी जो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा समीक्षा का वक्त बीतते रहता है। लेकिन समीक्षा कहीं ना कहीं अपसेट तो थी मिश्का को लेकर। तो अब सुनते हैं आगे। कुछ शाम के 4 बज रहे थे। 4 बजे समीक्षा के आंटी का, जो मासी होती है, उनका फ़ोन बजता है। तो समीक्षा की मासी है, वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, क्योंकि उनको भी याद नहीं रहता है उन्होंने फ़ोन कहाँ रखा है। और समीक्षा तो अपने बेडरूम में थी। समीक्षा और मिहिका तो बेडरूम में थे, और आंटी अपना मोबाइल ढूंढती है। मोबाइल ढूंढने के बाद वो एक कोने में पड़ा मिलता है, और वहाँ पर नंबर शो होते रहता है। तो समीक्षा की आंटी फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हेलो, कौन। तो सामने से आवाज़ आती है, नमस्ते आंटी, मैं समीक्षा की फ्रेंड पायल। तो बोलती है, अच्छा बेटा नमस्ते। वो समीक्षा ऊपर है कमरे में, मैं जाकर देती हूँ उसे फ़ोन। तो पायल बोलती, जी आंटी ज़रा जल्दी कीजिए, तो अर्जेंट है कुछ। तो समीक्षा की जो मासी होती है, वो जाती है, फ़ोन देती है। और मिहिका वही होती है समीक्षा के साथ। मतलब मिहिका कुछ स्टोरी पढ़ती है, और समीक्षा बस ऐसे ही बेड पर लेटी रहती है, अपने आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करती होती है। मतलब क्या बोलती है उसे, लेटी होती है। तो समीक्षा की आंटी ज़रा थोड़ी भाग भाग के आती है फ़ोन देने, और बोलती है, बेटा ये लो तुम्हारा फ़ोन है। तो समीक्षा बोलती है, किसका है आंटी"। बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड का है, कोई पायल है। तो थोड़ा मिहिका का ध्यान जाता है, लेकिन वो फिर से अपना स्टोरी पढ़ते रहती, स्टोरी बुक। फिर समीक्षा फ़ोन लेती है और बोलती है, हेलो। तो पायल बोलती है, तो मैडम कैसी हो"। तो समीक्षा बोलती है, मैं ठीक हूँ यार, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो। तो बोलती है, हम लोग भी ठीक है, कोचिंग चल रही है। तो समीक्षा थोड़ी सैड होती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर बैठी हूँ, मेरा 10th का ईयर है और मैं क्या कर रही हूँ। तो समीक्षा बोलती कि अच्छा, कहाँ तक तुम लोग की पढ़ाई हो रही है, जा रही है। तो पायल बोलती है, कुछ नहीं, बस अभी तक सारी बुक्स का इंट्रो है। तो समीक्षा बोलती है, हाँ यार, मैं भी कुछ सोच रही हूँ, जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ और कोचिंग ज्वाइन कर लूँ तुम लोगों के साथ में भी। तो मिहिका थोड़ा एक नज़र से समीक्षा को देखती है और फिर से बुक पढ़ने लगती। मिहिका का तो ध्यान ही था। पायल बोलती है, सब बढ़िया है यार, कुछ इतना मतलब हार्ड तो अभी तक नहीं लग रहा है, अब देखते हैं पूरे साल भर। तो समीक्षा बोलती है, तो पायल बोलती है, वो मैं ये कह रही थी कि। तो समीक्षा बोलती है, क्या हुआ पायल,
कुछ बात हुई है? तो बोलती कुछ नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना था। तो समीक्षा बोलती अब फिर से? तो पायल बोलती है भले तुम दूर हो लेकिन मैं कोनों कोनों की खबर तुम्हें देती रहूँगी। तो समीक्षा बोलती है अच्छा, तो क्या न्यूज़ रिपोर्टर बनने का इरादा है तुम्हारा? तो पायल हंसती बोलती नहीं नहीं, फ्यूचर में चाहा तो मैं एयर होस्टेस बनूंगी। तो समीक्षा बोलती है लेकिन तुम्हारी फितरत तो रिपोर्टर बनने की है। तो पायल हंसने लगती बोलती अच्छा, जो मैं दिखाने वाली हूँ क्या तुम देखना चाहोगी? तो समीक्षा बोलती है अब दिखा दो, अब सब चीज़ों की तो आदत हो गई है। तो तो पायल बोलती ठीक है, फ़ोन चालू रखना। तो वो उसी नंबर पे व्हाट्सएप करती है फ़ोटोज़। तो वो फ़ोटो ऐसे होते हैं कि राज और समीक्षा एक दूसरे को हक किए होते, वो कोचिंग में खड़े होकर। तो जब ये समीक्षा देखती है तब वो देखते ही रह जाती है फ़ोटो को, और उसकी आँख से एक आंसू गिर जाता है फ़ोटो को देखते देखते। तो पायल को समझ में आ रहा था समीक्षा की हालत। पायल एक तरफ मुस्कुराती है और फिर बोलती हेलो समीक्षा, आर यू देयर? तो समीक्षा बोलती है तुम तुमने ये फ़ोटो? तो पायल बोलती है जब दोनों के लबी डबी मोमेंट चल रहे थे तब मैंने ये फ़ोटो खींचे थे। तो समीक्षा बोलती है उनको जरा भी शर्म नहीं आती खुलेआम ये सब? तो पायल बोलती शर्म होगी तो शर्म आएगी ना, वैसे तुम्हारी जो दोस्त है ना वो पहले से बेशर्म है। तो समीक्षा बोलती है पायल मैं रखती हूँ, बाय। और वो ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है और पायल स्माइल करने लगती है। और पायल बोलने लगती है कि समीक्षा बहुत ही ज़्यादा उड़ रही थी ना तुम पहले समीक्षा के वजह से, और अब राज की वजह से। अब तो तुम पूरी तरह से गई, अब समीक्षा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, आग तो मैंने लगाई दी है। और ऐसा करके एक तीखी स्माइल देती है और घर चली जाती है। और यहाँ देखते हैं जब समीक्षा वो फ़ोटो देखती है और वो फ़ोटो देखते ही मोबाइल साइड रख देती है और वो देखती है कि मिहिका भी है। तो वो क्या करती, वॉशरूम में चली जाती है। तो वॉशरूम में जाती है और समीक्षा को ये याद नहीं रहता कि वो आंटी का मोबाइल था जो इतना हार्ड पासवर्ड भी नहीं था। तो मिहिका उठती है और बोलती इसे क्या हुआ अचानक, किसका फ़ोन था? और जब वो फ़ोन को अनलॉक करती है, आंटी का फ़ोन था, तो जाहिर सी बात है इतना इतना हार्ड पासवर्ड भी नहीं था, बस स्वैप वाला पासवर्ड था जो कोई भी इजीली खोल सके। तो वो मोबाइल अनलॉक करती है और समीक्षा ने क्या किया था, फ़ोटो के ऊपर से ही लॉक कर दिया था फ़ोन को। और जब वो फ़ोन अनलॉक होता है तब वो फ़ोटो ही सामने आती है और वो जब फ़ोटो को देखती है तो वो फ़ोटो को देखते रह जाती है और वो वॉशरूम की तरफ भी देखती है और फ़ोटो को देखती है और सोचने लगती कि क्या समीक्षा ये फ़ोटो देख के अपसेट हो गई है? और वो यूँ ऐसे मैंने देखा, वो कुछ आंसू पोंछने टाइप उसने किया। क्या समीक्षा रो रही है? क्या मैं जाकर पूछूं? ऐसे मन में सोचती रहती है। लेकिन फिर वो सोचती कि समीक्षा मुझे बताएगी क्यों? तो वो फ़ोन को बार बार फ़ोटो को देखती रहती है और सोच में पड़ती है कि समीक्षा क्या इस लड़के के वजह से, क्योंकि उसमें राज भी था, समीक्षा भी थी और उसका तो शक लड़की के ऊपर जा नहीं सकता, इसके लिए वो राज को लेकर ही शक में आ जाती है कि कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं जो किसी लड़की के मतलब बाहों में बाहें डाल के खड़ा है, वो भी कुछ कोचिंग सेंटर के बाहर। तो फिर वो उसको फिर ऐसा एहसास होता है कि कोई आ रहा है, तो फटाक से मोबाइल साइड में रख देती है और फिर आंटी आ जाती है और आंटी बोलती है बेटा हो गया? ये अरे ये समीक्षा कहाँ चली गई? तो मेघा बोलती वॉशरूम गई है। तो आंटी अपना मोबाइल लेकर जाती है और फिर वो सोचती कि मैं, फिर वो जाती है वॉशरूम के बाहर से नॉक करने लगती है कि समीक्षा
आर यू देयर, क्या हुआ, तुम ये वैसे भाग कर क्यों गई वॉशरूम में। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आती है। और फिर क्योंकि समीक्षा अंदर जाके शावर ऑन करके बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। अपना सर पकड़ कर रोती है, दीवार पर हाथ मारती है और शावर के नीचे वैसे ही खड़ी हो जाती है, पूरी भीग जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और उसको सारी बातें याद आती है बचपन की। अब उसे ये लग रहा था कि समीक्षा अब मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगी, वो किसी और की साथ है, किसी और को डेट कर रही है, ऐसा उसका समझ था। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब सोच कर रो रही थी कि मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और मिष्का को याद करते करते बहुत ज़्यादा रोती है। उनके बीच में जो छोटे छोटे मोमेंट्स हो गए थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और ज़ोर से चिल्लाती है मिष्का ऐसे। और शावर की आवाज़ से तो मिहिका को आवाज़ ही नहीं जा रही थी, ना ही समीक्षा को मिहिका की आवाज़ आ रही थी नॉक करने की। ऐसे टाइम पे हमें यही लगता है कि अब हमारा जो पार्टनर है वो अब हमें कभी नहीं मिल सकता और उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसे ही समीक्षा को लग रहा था। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत टाइम बाद समीक्षा डोर ओपन करती है और फिर मिहिका वही बैठी थी। तो मिहिका फटक से समीक्षा के पास जाती है, उसको शोल्डर से पकड़ती, बोलती ये क्या हालत बना रखी है समीक्षा तुमने, हुआ क्या है बताओ। तुम यूँ अचानक से कुछ मोबाइल में देखा और यूँ अचानक से बाथरूम में चली गई और अपने आप ये हालत कर दी, क्या हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताओगी, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। और ट्रस्ट में ये बात मेरी तक ही रहेगी। तो समीक्षा बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो मिहिका, मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ कुछ देर प्लीज़। तो मिहिका बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, जब तक तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो मैं नहीं जाऊँगी। समीक्षा उसे धक्का देती है और उसको बोलती क्या जानना चाहती हो तुम, हाँ क्या मेरे बारे में जानना क्या चाहती हो तुम, और तुम कौन होती हो जो मेरे बारे में इतना जानोगी। तुम्हें तु, तुम ना मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रही, तुम्हें नहीं लग रहा है मिहिका, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहती हो, हमेशा मेरे आसपास क्यों घूमती रहती हो, मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो। फॉर गॉड से मुझे तुम लोग चैन से रहने दो। और ऐसा चिल्ला कर वो बाहर चली जाती है और मिहिका देखते ही रह जाती है। और फिर मिहिका को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो समीक्षा की सिचुएशन समझती है क्योंकि उसने जो फ़ोटो में देखा था, हालांकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही थी राज को लेकर। उसे ये लग रहा था कि राज उसका बॉयफ्रेंड है। तो समीक्षा नीचे चली जाती है कपड़े वगैरह सब चेंज करके, और नीचे जाकर वो एक घर के पीछे एक जो जगह रहती है वहाँ जाकर वो बैठ जाती है पत्थर पे। और फिर थोड़ी देर में कुछ आधा घंटा या 45 मिनट्स गुजर जाते हैं। मिहिका नीचे आती है और सोचने लगती कि देखती है समीक्षा को यहाँ वहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहती है। फिर समीक्षा की जो मासी होती है वो अपने बेडरूम में होती है, तो वहाँ जाकर देखती तो वहाँ भी समीक्षा नहीं होती है। तो वो डर जाती है और फिर आंटी से पूछती है आंटी समीक्षा कहाँ है, आपने कहीं देखा उसे। तो आंटी बोलती नहीं बेटा, वो तुम लोग तो दोनों ऊपर ही थे ना। तो सब तो मिहिका बोलती नहीं आंटी, बहुत टाइम से वो नीचे आई है, कुछ आधे घंटे के ऊपर हो गया उसे नीचे आए हुए। तो समीक्षा की मासी बोलती है हाँ बेटा, वो कहाँ चली गई ऐसे बिना बताए। तो वो समीक्षा की आंटी बोलती चलो हम देखते हैं बाहर कहीं होगी तो फिर उन लोग उसे ढूंढने लगते, सब जगह देखते हैं। तो थोड़ी देर में वो घर के पीछे जाकर देखते हैं तो समीक्षा की आंटी बोलती अरे बेटा वो देखो वहाँ बैठी है वो। तो मिहिका बोलती ठीक है आंटी, मैं जाकर उसके साथ बैठ जाती हूँ, आप जाइए घर पे। तो समीक्षा की माँ से बोलती बेटा ठीक है। मिहिका जाती है समीक्षा के पास। समीक्षा को वहाँ अकेले पत्थर पे बैठे हुए मिहिका को थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि
मतलब वो जब से आई है तब से समीक्षा को तो वो सैड दिख ही रही थी, लेकिन इतना सैड वो उसको अभी तक नहीं देखा था। तो इसके लिए वो उसके साइड में जाकर खड़ी होती है और देखती कि समीक्षा के आंखें गीली थी और वो एक टक सामने देख रही थी और कुछ सोच रही थी, बहुत गहरी सोच में थी और उसकी आंखें लाल और गीली भी हो गई थी। तो वो आवाज़ देती कि समीक्षा। तो समीक्षा का तो ध्यान नहीं रहता है, समीक्षा सुनती नहीं, फिर मिहिका उसके साइड में जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि किसी भी प्रॉब्लम का हल यूँ ऐसे अकेले और अंदर ही अंदर घुट कर नहीं निकलता है ना समीक्षा। फिर समीक्षा बोलती है कि कभी कभी अकेले रहना ठीक होता है, वरना टूटा हुआ इंसान माहौल को ख़राब कर देता है। तो मिहिका बोलती है लेकिन उस माहौल में अगर कोई अपने हो तो उस माहौल में बैठना ही बेटर होता है, वरना अकेले और भी टूट कर बिखर जाता है इंसान। समीक्षा बोलती अच्छा, इस दुनिया में कोई अपना अपना कहने वाला है? मम्मी पापा के अलावा कोई ऐसा इंसान है जो हम उसे अपना और अपने हक हक वाला इंसान कहे? तो मिहिका बोलती हाँ, ऐसे होते हैं। तो समीक्षा थोड़ा स्माइल करती है और आंखों से रोती है और वो होठों से स्माइल करती है और बोलती है शायद से तुम अपने घर की दुनिया से बाहर नहीं हो, बाहर की दुनिया में पाँव नहीं रखा है, इसके लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो मिहिका बोलती अच्छा, लेकिन मेरी जो घर की दुनिया है वो भी उसी दुनिया में है ना जहाँ की तुम बात कर रही हो। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है। फिर मिहिका बोलती है और कुछ बातें ना समीक्षा किसी को बता देनी होती है, अगर हम यूं ही दिल में छुपा के रखे, बसा कर रखे, तो वो हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है और हमें तोड़ कर रख देती है। कि बेटर यही होता है कि हम हमारा दिल खोल कर रख दे किसी के सामने। तो समीक्षा बोलती है क्या फ़ायदा किसी को बताकर, हमें अपनी परेशानियाँ किसी को बताकर बढ़ानी नहीं है ना, और लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है किसी की परेशानी से। तो मिहिका बोलती है किसी एक ने अगर धोखा दिया तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें सुनते हो, जो तुम्हारे बातों की कद्र करते हो, जो तुम्हारी कद्र करता हो। किसी एक इंसान के हमारी लाइफ से चले जाने से या फिर किसी एक इंसान ने हमें धोखा देने से लाइफ ख़त्म तो नहीं होती है ना। तो समीक्षा बोलती है कि अगर वही इंसान हमारे लिए पूरी लाइफ बन जाए तो मिहिका बोलती है कि लेकिन वो इंसान उस लायक भी होना चाहिए ना कि वो हमारी पूरी दुनिया बन जाए। और एक बात समझ लो समीक्षा, किसी धोखेबाज को बुलाना ही बेहतर होता है, उसके लिए रोना ये कहाँ का हाल है यार। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पीछे देखकर उस इंसान को देखना, मुड़कर देखना चाहिए कि जो इंसान हमारी कद्र ना करता हो। तो समीक्षा बोलती कि ऐसा तुम कह रही हो क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं बीता है। तो फिर उसे याद आता है समीक्षा को कि मैं ये क्या बोले जा रही हूँ, क्योंकि मिहिका को ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है। और फिर समीक्षा थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और बोलती है ठीक है घर चले, आंखें पोंछती है और बोलती मुझे घर जाना है। तो मिहिका उसका हाथ पकड़ते बोलती है बैठो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तो समीक्षा बोलती है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे, मैंने क्या किया? तो मिहिका बोलती अरे तुमने तो मुझे दोस्त भी नहीं समझा है यार, अगर तुम मुझे दोस्त समझती तो
तुम मुझसे सब कुछ शेयर करती है, अपना दुख दर्द। अगर आज तुम मेरे सामने यूँ मोबाइल देखकर नीचे नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ है। तो समीक्षा बोलती है कुछ भी तो नहीं हुआ है, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई, चलो हम घर जाते हैं। जैसे ही समीक्षा उठती है और मेहिका उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचती है और बोलती है देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हें छोड़कर बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो समीक्षा उसको हैरानी से देखती है और नज़रें नीचे करती है, क्योंकि समीक्षा को तो यही लगता है कि क्या इसे मिश्का के और मेरे बारे में। तो बोलती है बैठो तुम समीक्षा, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती तुम नहीं जा सकती यहाँ से। तो समीक्षा बैठ जाती है और बोलती है देखो, लड़कों पर भरोसा करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हम लड़कियों की। तो समीक्षा थोड़ा हैरान होती है और मन में सोचती है ये किस बारे में बात कर रही है। फिर उसे कंटिन्यू करने देती है मेहिका को, कि मेहिका बोलती है कि कभी भी कोई भी लड़की को किसी भी लड़के पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे भरोसा तोड़ दे या हमारी लाइफ उसके हाथ में चली जाए, यानी वो हमें रिमोट कंट्रोल की तरह हमारी लाइफ को हैंडल करे। लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को भी हाथ में नहीं देना चाहिए। हमारी लाइफ है, हम खुद की मर्ज़ी से जीनी चाहिए। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी लाइफ कोई भी कंट्रोल नहीं करता, और आफ्टर ऑल वो मेरे मम्मी पापा है, उनका एहसान है मुझ पर, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो मैं उनका तो सुनूंगी। लेकिन कोई नया इंसान मेरी लाइफ में आकर अगर वो मुझे कंट्रोल करना चाहे तो मैं कभी भी कंट्रोल होने नहीं दूँगी। अगर वो मुझसे चीट करता है तो उसको मैं 1 सेकंड में लात मार कर भगा दूँगी, तुम्हारे जैसे यूँ रोते नहीं घूमूँगी, समझी। तो वो समीक्षा को तो बात तो सही लगती है, लेकिन समीक्षा को ये पता चल जाता है कि मेहिका को कुछ गलतफहमी हो रही है। तो वो थोड़ा सा मतलब पूछने का देखती है कि मेहिका को कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मेहिका बोलती है मैंने वो फ़ोटो देखी, जिस फ़ोटो को देखकर तुम नीचे यूँ भाग कर आई रोते रोते। तो फिर उसे याद आता है कि अच्छा, तो उस फ़ोटो में राज भी था और वो इसे राज और मेरा मैटर समझ रही है। तो वो सोचती कि इसे कुछ भी समझने दो, मैं इसे अभी कुछ नहीं बता सकती। तो फिर मेहिका बोलती है तुम उसे मज़ा चखाओ, तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ रही हो अच्छे खासे, इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तो तुम उसके लिए क्यों रो रही हो, वो तो शक्ल से छपरी लगता है। तो समीक्षा थोड़ा सा स्माइल करती है। तो समीक्षा बोलती अच्छा, तुमने इतना गौर से देख लिया। तो बोलती है हाँ, एक नंबर का छपरी लुच्चा लफंगा लगता है और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। अरे जाने दो, वो जो भी लड़की है उसकी जो बहाव में थी वो तो कमी नहीं बोलने जाती है। तो उतने में समीक्षा को थोड़ा बुरा लगता है कि वो मिश्का को गाली देना चाहती, तो बोलती अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गई, तुम आगे कुछ मत बोलना। तो वो बोलती है, मेघा बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें तो किसी के बारे में बुरा भी सुनना अच्छा नहीं लगता और तुम्हें तो लोग लात मार कर चले जाते हैं। तो वो समीक्षा बोलती है ठीक है ना, अब चले घर। ये लोग घर जाते हैं। तो जब ये लोग घर के अंदर आ रहे होते तो आंटी देखते हैं, आंटी किचन में कुछ कर रही होती, तो आंटी उनको दोनों को देखते और बोलती बेटा तुम लोग आ गए, समीक्षा कहाँ गई थी, तो क्या कर रही थी तुम अकेले। तो मेघा बोलती कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही बैठी थी, शायद वो बोर हो रही थी। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेघा को अच्छा नहीं लगता आंटी अकेले काम कर रही, इसके लिए वो बोलती कि समीक्षा तुम जाओ, मैं आंटी की थोड़ी सी हेल्प करके आती हूँ। तो वो जाती है आंटी की हेल्प करने और समीक्षा जाती है अपने रूम में, दरवाज़ा लॉक करती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसके सामने और आसपास कोई नहीं था, वो एकदम अकेली थी और वो दिल खोल कर रोती है, दिल हल्का होने तक बहुत ज़्यादा रोती है। और वो एक ही बात बार बार बड़बड़ा रही थी कि क्यों किया मिश्का तुमने ऐसा, ये सब क्या है मिश्का, तुम ऐसी नहीं थी, तुमने तो ये सब हमारे बीच में जो भी छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे थे वो क्या था,
वो क्या था मिश्का, मुझे लगा कि तुम भी मुझे और रोज़ जोर से रोने लगती है। तो उसके बाद फिर वो आँखें पोंछती है और वो सोचती कि मुझे मिश्का से एक बार बात करनी पड़ेगी। फिर वो फ्रेश होती है। इतना रोने के बाद थोड़ी सी उसकी आंखें तो सूजी थी, वो फ्रेश होती है, नीचे आती है और आंटी को बोलती है, आंटी आपका मोबाइल मिल सकता है मुझे? तो आंटी बोलती है, हाँ बेटा मोबाइल तो दे दूँगी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? ये चेहरे का नूर अचानक से गायब क्यों हो गया है? तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों है? तो मेहिका को पता था वो रो रही थी। तो मेहिका बोलती, कुछ नहीं आंटी, उसे थोड़ी मम्मी की याद आ रही थी इसके लिए। तो बोलती, अच्छा तो तुम्हें दीदी की याद आ रही थी, अच्छा ये लो बेटा फ़ोन कर लो। तो वो उसकी मौसी है जो फ़ोन दे देती है और वो जाती है बेडरूम में, लॉक करती है और सीधा मिश्का के मम्मी को फ़ोन करती है। मिश्का की मम्मी को फ़ोन करने के बाद जब वो फ़ोन करती तो कुछ शाम के 5:30 हो रहे होते हैं और उन लोग है ना, जो हुआ था कोचिंग में, उसके वजह से उनको, तो मिश्का की मम्मा थोड़ी बहुत रो भी रही थी उस सिचुएशन को लेकर कि उस लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए करके। तो ये लोग है ना, मिश्का की मम्मा और पापा हॉस्पिटल में रहते, उस लड़के को मिलने के लिए गए हुए होते। तो जब समीक्षा फ़ोन करती तो मिश्का की मम्मा 2-3 रिंग में भी फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं उस लड़के के वो मिलने जब जाते हैं तब, क्योंकि उसकी माँ बार बार उन्हें बातें सुनाती रहती है, उसके पापा भी बातें सुनाते रहते हैं। तो समीक्षा फिर से 4 या 5 बार कॉल करती है तो आंटी फ़ोन उठाती है और फिर आंटी फ़ोन उठाने के बाद थोड़ा सा आंटी का रोने का मतलब उनका आवाज़ कुछ अलग ही आती रहती है और बोलती, हेलो। तो समीक्षा बोलती है, हाँ नमस्ते आंटी, समीक्षा बोल रही हूँ। तो बोलती है, हाँ 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 बेटा बोलो। तो समीक्षा बोलती, आंटी आर यू ओके? आपकी तबीयत ठीक है? आपकी साउंड कुछ अलग लग रही है मेरे को। तो आंटी बोलते हैं, बेटा क्या क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी बाहर हूँ। तो समीक्षा बोलती है, थोड़ी हैरान होती है और बोलती है, अच्छा ठीक है। तो फ़ोन कट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो क्या समीक्षा अब सच जान पाएगी उस फोटो का राज, और पायल का जो भी है घिनौनी हरकत वो समीक्षा के सामने आएगी? वो देखना इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।